हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अवकल समीकरण d2y बटा में dx2 प्लस dy बटा dx पूरे की घात 1/4 प्लस x की घात 1/5 बराबर में 0 के कोटि और घात क्रमशः क्या होगी। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो, कोई भी अवकल समीकरण दिया गया है तो उसकी कोटि और घात परिभाषित करने के लिए कुछ हमें गुणधर्म पता होना चाहिए। तो लिखते हैं अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि कैसे निर्धारित करते हैं, तो बोलेंगे दिए हुए अवकल समीकरण में, दिए गए अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण में जितनी बार, जितनी अधिकतम बार अवकलन किया गया हो, अधिकतम बार अवकलन किया गया हो वह अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। अब उसके बाद में देखो, अवकल समीकरण की कोटि हमने परिभाषित कर ली है। इसके बाद अवकल समीकरण की घात पे चल लेते हैं। तो लिखते हैं अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात, तो इसमें क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे बोलेंगे उच्चतम कोटि की घात, उच्चतम कोटि के अवकलज, उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। अवकल समीकरण की घात कहलाती है। ठीक है, अब देखो इसको मैं समझा देता हूं। यहाँ पे जैसे मैं बोलूं कि डी एन एक्स बटा में डी एन वाई, यहाँ पे सही लिख देता हूं इसको, डी एन वाई बटा में डी एक्स एन, मतलब y का n बार अवकलन किया गया है और इसकी घात में बोल दूं m के बराबर। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब ये होता है कि कोटि तो हमारे पास n के बराबर हो गई और इसकी घात जो है अपने पास m के बराबर हो गई। लेकिन डायरेक्ट हम लोग घात m के बराबर नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ शर्तें भी होती है। उस शर्त को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, अवकल समीकरण बहुपद रूप में होना चाहिए। अवकल समीकरण बहुपद रूप में होना चाहिए, बहुपद रूप में होना चाहिए। अब बहुपद रूप का मतलब ये होता है कि जो भी अपने पास अवकलज का पद है ना, वो उसकी घात हमेशा उसकी घात हमेशा ही पूर्ण संख्या होनी चाहिए। दूसरी चीज, वो कभी भी साइन या फिर log या फिर e की घात या फिर किसी भी अपने पास अन्य फलन के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो बहुपद रूप में नहीं है और इस तरह से उसकी घात परिभाषित नहीं करी जा सकती। अब देखो सीधा ही मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, देखो लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो अधिकतम बार कितनी बार अवकलन किया गया है, अधिकतम बार 2 बार अवकलन किया गया है। तो कोटि तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कितनी हो जाएगी, कोटि यहाँ पे हो जाएगी कितनी, 2 के बराबर। अब उसके बाद देखिए, अब देखो घात पे चलते हैं। तो घात में देखो यहाँ पे कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि d2y बटा में dx2 की घात 1 है, तो अवकल समीकरण की घात 1 ही बन गई। लेकिन मैंने नीचे ये भी लिखा है कि अवकल समीकरण बहुपद रूप में होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये अवकलज का पद है, इसकी घात अपने पास पूर्ण संख्या नहीं है, x की घात पूर्ण संख्या नहीं है। इनको कभी भी एक साथ नहीं हटाया जा सकता, किसी भी तरह नहीं हटाया जा सकता। अगर मैं dy बटा dx की घात 1/4 को दूसरी तरफ ले जाके घात 4 भी कर देता हूँ ना, तब भी अपने पास x की घात 1/5 का पद तो रह ही जाएगा। मतलब कभी भी यह बहुपद रूप में नहीं आएगा। अगर बहुपद रूप में नहीं आता है तो हम लोग बोलेंगे घात इसकी परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। अब ये देख लेते हैं कौन से विकल्प में आ रहा है। ए विकल्प में, तो ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।